गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। प्रणाम माँ शारदे। अपने बच्चों पर सदा अपनी अनुकंपा, अपना प्यार भरा हाथ सभी संगत परिवार पर बनाए रखना गुरु पिता। सभी को स्नेह बहुत सारा प्यार देना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी तरफ से सभी संगत परिवार को बहुत सारा प्यार। जय गुरु जी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता का पाठ चल रहा है। प्रथम और द्वितीय अध्याय आज होगा। संगत जी, आगे सुनते हैं गुरुपा की शिव महापुराण की, भोले बाबा की महिमा और माँ पार्वती की कथाएं। शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोट शुक्राना। आज संगत जी नारद जी का प्रसंग है और सभी पर इतनी कृपा करने के लिए संगत जी उन सभी संगत परिवार को विनम्र निवेदन प्रणाम कि संगत जी वो आगे भी उसको लाइक या शेयर करते हैं, जिस तरह का मतलब संगत तक पहुँचे। संगत जी इसलिए नहीं कि ये क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इसमें यहाँ पे वो नहीं बढ़ता तो फिर वो किसी संगत के पास पहुँच नहीं पाता है। तो ये जो शिव महापुराण का पाठ शुरू हुआ है वो और संगत इसका लाभ उठा सके, इसलिए आप उसको आगे बढ़ाने के लिए लाइक या जो भी प्रक्रिया चल रही है सब्सक्राइब करना या संगत जी उसको शेयर करना, इस तरह का आप कीजिए, क्योंकि इससे ये रुकेगा नहीं, आगे संगत तक पहुँचेगा। वैसे नहीं तो रुक जाता है। तो शुक्राना है गुरु पिता, अनंत कोट शुक्राना। संगत जी, माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का मुख देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। संगत जी आज इसी अध्याय का श्रवण करते हैं। शुक्राना। संगत जी, सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहाँ से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विषाद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से शोभा से भरा था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों ने वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था ऐसा सुंदर राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर का चुनने के लिए
निर्मित स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनिश्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले। भोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति संपन्न गुणों की आधार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, ऐश्वर्य, किसी की पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया से उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर यह एक मात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार करके काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले कि भगवान, मैं एकांत में आपसे एक सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त को आज शील निधि है। वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्वमोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में से सबसे अधिक सुंदर है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसीलिए चारों दिशाओं से वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर लें। सूत जी कहते हैं कि महर्षि नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उस दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूँगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख को वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्ति बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने आप को कृतज्ञ मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया, इसको वे समझ ना सके। तदंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरे का नहीं। मुनीश्वर नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह कितना कुरूप है। उस भाव सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके
रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सके। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहाँ बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामवेश से जान वे दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अनंतपुर से वहां आई। उसने अपने हाथों में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर्ण अविशेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वह बानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसके किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुँचे। किसी दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला डाल दी। राजा का वह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को के साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम को पहुंच गए। इस प्रकार इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसीलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्रवर धारी रूपी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा कि हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना बानर के समान घृणित मुख तो देख लो। सुजीव कहते हैं कि महर्षियों उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विष्णु की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। बानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञानी शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंती कोट शुक्राना। संगत जी, अगला अध्याय होगा नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना। संगत जी, ये अध्याय कल होगा। शुक्राना गुरु पिता, अनंती कोट शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। संगत जी, इसलिए अध्याय तो मैं और भी करूं, पर बड़े अध्याय इसलिए नहीं कर रही हूँ कि सभी संगत प्रेम से थोड़ा समय मिलता है उसमें भी मतलब किसी को कष्ट ना हो, आराम से सुन सकें।
क्योंकि जब बड़े अध्याय होते हैं तो सब लोगों को सुनने में दिक्कत होती है। तो शुक्राना है गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। और सभी संगत परिवार को गुरु पा इतनी खुशियाँ देना कि वो अपने सारे दुख तकलीफ गम सब भूल जाएं और सभी खुश रहें। जो भी रोज़मर्रा की दिक्कतें आती हैं या हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, संगत जी मेरे साथ तो इतने सत्संग हुए हैं कि गुरुपा हर पल एक सत्संग कर हो रहा है, और शायद उसकी महिमा का गुणगान भी नहीं इन शब्दों से हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरी छोटी बेटी के ऊपर गुरुपा की बहुत कृपा है। वो चोट लगते लगते उसको बच गई। बहुत बहुत कह रही थी मम्मी मेरा मैं गिरते गिरते बच गई हूँ, शायद पीठ के बल गिरती तो मेरी पीठ की हड्डी टूट जाती, इस तरह का करके। तो शुक्राना है गुरु पिता, वो रोज़ साइकिल चलाने जाती है तो बच्चों में खेलते खेलते उसको कहीं भी चोट नहीं आई, पर उसे एहसास था कि मम्मी मेरे बहुत चोट लग जाती, मैं बच गई। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता, अपनी बच्ची को गोद में उठाने के लिए, हर एक सांस का शुक्राना, और बड़ी बेटी को भी गुरुपा संभालने के लिए। क्योंकि संगत जी आज मेरे घर पे बहुत सारे प्रतिदिन इधर कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि मधुमक्खियाँ बहुत पड़ी मिल रही हैं मरी हुई, और बहुत सारे एकदम अचानक से चींटियाँ आने लगती। तो गुरुपा ने उसके लिए एक मुझे सत्संग उसके माध्यम से सुनवाया कि चींटियों को बतासे डालो। तो शुक्राना है गुरु पिता, वो आप ही करवाएंगे और कर रही हूँ संगत जी। और मेरे कभी कभी आज सुबह की बात है कि गुरुपा ने सत्संग सुना तो मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ती है कि ऐसा लगता है कि बहुत हार्ट में दिक्कत हो रही है, बॉडी काम नहीं कर रही है, अजीब सा लगने लगता है। और संगत जी, जप जी साहब का पाठ सुनने के बाद, और ऐसा नहीं कि मेडिसिन नहीं ले रही, मेडिसिन भी ले रही हूँ, क्योंकि गुरु पिता ने सख्त आदेश दिया है कि तेरे डार्क सर्कल